मेष राशि के जातकों के लिए मई 2023 का मासिक राशिफल किस तरह के संकेत दे रहा है, इसकी संपूर्ण चर्चा लेकर हम आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं के प्रमुख बदलाव की चर्चा हम यहाँ रखेंगे। तो साथ ही साथ में यहाँ आप देखेंगे जो प्रथम भाव की स्थितियाँ हैं, इसमें गुरु राहु का चांडाल दोष प्रभावी रहने वाला होगा। शुरुआती तौर पर सूर्य राहु का ग्रहण दोष भी रहेगा। वहीं पर बुध राहु की स्थितियां भी साथ ही साथ बनी हुई है। तो फ्रस्ट्रेशन की अप्रोच शुरुआती स्तर पर निकल कर आ सकती है, परंतु 15 मई के बाद में उसमें एक रिलीफ भी रहेगा। ये सारी चर्चा आगे बढ़ाएंगे, परंतु पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। प्रथम भाव में चंद्रमा की स्थितियां प्रभावी रहेगी 17, 18 एवं 19 मई 2023 के साथ। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति मेष राशि स्थान में ही अब गतिमान 22 अप्रैल के बाद अपनी स्थितियों को परिवर्तित कर चुके। राहु की स्थितियां यहाँ पंचदा मैत्री आधार पर अधिमित्र राशि स्थान में ही है। तो वहीं पर बुध पूरे ही महीने मेष राशि स्थान में रहेंगे। मंगल की स्थितियां मिथुन से निकलकर कर्क में 10 मई को प्रवेश कर जाएंगी। तो जो बुध और मंगल का परिवर्तन संयोग बना हुआ था वो समाप्त हो जाएगा। ये जो प्रथम भावस्थ क्रम है, फ्रस्ट्रेशन के एक बेस को आपके सामने रखता है। छोटी छोटी बातें एंग्जाइटी देने लगती है। डिसीजन जो इम्पैक्टफुल अप्रोच में आने चाहिए थे वो नेगेटिविटी की ओर आने लगते हैं। वहाँ व्यक्ति को चाहिए कि खुद को जो वर्किंग प्रोग्रेस चल रही है कुछ समय के लिए वहाँ से डिटैच करे, नई सोच को लेकर आए और बढ़ने का प्रयत्न करे। वहीं द्वितीय भावस्थ सूर्य है। 5th हाउस की लॉर्डशिप इनिशियल स्टेज पर या फर्स्ट हाउस में और उसके बाद में 2nd हाउस के साथ में रहने वाली होगी। तो जो आपकी वर्किंग प्रोग्रेस है वो तो बनी हुई है, परंतु जो एक तरह से डोमिनेशन का बेस होता है उसे संभलिएगा। पारिवारिक जनों से यहाँ थोड़ा और ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत रहेगी। 3rd हाउस के अप्रोच में शुक्र 2 मई के बाद से ही चलायमान रहेंगे और लगभग पूरे ही महीने यहाँ 3rd हाउस के अप्रोच के साथ में ही। धनेश का पराक्रम भाव में होना पराक्रम बढ़ाता है। मंगल नीचस्थ राशि स्थान के साथ में रहने वाले होंगे। वहीं राहु प्रथम तो केतु सप्तम की स्थितियों में। शनिदेव लाभेश होकर लाभ भाव के साथ में चलायमान है। इनकी तीसरी दृष्टि यहाँ पे नीचस्थ राशि स्थान पर, पंचम पर एवं अष्टम पर रहने वाली होगी। क्षमता एवं आयुष्य के साथ में शनिदेव का दृष्टि निक्षेपण जुड़ा हुआ है। और हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप ये पाएंगे कि जो गुरु और राहु के चांडाल दोष की स्थितियां हैं उसके अंदर कन्फ्यूजन्स आपके साथ में अभी शुरुआती तौर पर रह सकते हैं। कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर आया है, आप अब मन में पशुपेश के साथ में हैं, जाएं या नहीं जाएं। स्थायित्व पर बल दीजिएगा और एक तरफा जो सोच हमको एक ही निर्णय की तरफ लेकर जाने वाली होती है उससे भी इस पूरे ही महीने आपको संभलने की ज़रूरत रहेगी। किसी भी तरीके का इंटरव्यू बेस निकल कर आता है और उसमें 10 मई 2023 के पहले कोई भी शुरुआत होती है उसको आप खुद के लिए पॉजिटिव देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी रुकावटें रह सकती है क्योंकि मंगल भी एक तरह से प्रथम भाव के अधिपति नीचस्थ राशि स्थान में रहेंगे। अब विशेष बात कि जो महानुभाव IT फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, 10 से 31 मई 2023 तक बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहिएगा। किसी के भी भरोसे कोई कामकाज छोड़ने से बचें। अब प्रोजेक्ट शुरुआत के साथ में मिला है, वर्षों का अनुभव है, आप करते आए हैं, टीम को एडवाइस दे दी ऐसे ऐसे करना है और अब आप किसी और कामकाज के साथ में लग गए। वहाँ से आपने अपने तारतम्य को पुनः स्थापित नहीं किया और मालूम चलता है कि 15 दिन बाद वो प्रोजेक्ट कहीं पहुंचा ही नहीं है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं, मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंटेशन रखना है, ऐसी दुविधाएं नहीं आने पाए। ख्याल रखें व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ व्यवहारिक पक्ष को नियंत्रित करके चलिएगा। कुछ हद तक फ्रस्ट्रेशन व्यक्ति को एंग्जाइटी और एक तरह से रिबेल की तरफ लेकर जाती है। क्रोध भी वहीं से निकल कर आता है। जहाँ तक हम अपने हस्तक्षेप के साथ में किसी भी कामकाज को संभाल सकते हैं उसको बेहतर कहा जाएगा। वहीं केमिकल संबंधी कामकाज में यह महीना आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब एक जो विशेष बात, आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, बिजनेस में कोई डील की तरफ जा रहे हैं, एक काम से दूसरे कामकाज की ओर जा रहे हैं, बुध राहु का जड़त्व दोष प्रभावी है। इसी वजह से हम प्री डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ में नहीं जाएं। पहले से ही जो सोच बनाकर जाते हैं कि हम तो यहीं पर इसी हिसाब से जाने वाले होंगे, ऐसी गफलतों से इस महीने बचिएगा। कोई व्यक्ति 5 मिनट की मुलाकात के साथ में अपने साथ कंक्लूजन बना देता है, ये ऐसा है वो ऐसा है, उससे भी इस महीने संभलें। हम समय दें, खुद को गैप दें, उसके बाद में ही डिसाइसिव मोमेंट्स को ग्रैब करने वाले रहें। यह ख्याल रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई। अब चर्चा द्वितीय भाव की। ये एक विशेष स्थिति है। 1 एवं 2 मई 2023 के साथ में
आपके लिए निवेश की प्रक्रिया अच्छी कही जाएगी। सेकंड हाउस में 15 मई के बाद में जो सूर्यदेव की स्थितियां रहने वाली होंगी, अब पंचमेश द्वितीय भावस्थ क्रम में है और द्वितीयेश पराक्रम में है। जो भी महानुभाव कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के साथ में आप हैं, पब्लिक रिलेशन के साथ में हैं, आईटी फील्ड में हैं, चाहे मैनेजमेंट संबंधी क्षेत्र में है, आपको अपनी कन्विंसिंग अप्रोच को जो लेकर चलना होता है, यूँ समझिएगा कि 15 से जो 30-31 मई तक का समय है आपके लिए बेहद शानदार है। यहाँ आपकी वाक्पटुता, आपकी दृढ़ता, जो निर्णय आपने ले लिए उस पर आप अड़िग हैं, वहीं से विजय आपके भाल पर तलक करने वाली रहेगी। वहीं पारिवारिक स्तर के ऊपर छोटी छोटी बातों में खुद को प्रमुखतया उलझाने से आप बचिएगा, ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। ये ही वो अंतराल है जो आपके लिए आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनाता है। नौकरी पेशा जीवन में कोई एरियर अटका हुआ था, कोई इंसेंटिव अटके हुए थे, या प्रमोशन के साथ में कोई और बड़े फायदे अटके हुए थे, वो मिल सकते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर बहुत शांत चित्त भाव से अपने रुपए पैसे को पुनः कैसे प्राप्त करना है जिससे रोटेशन आ पाए, वो एक व्यवस्थित क्रम आपके साथ में रहता हुआ प्रतीत होता है। कुल जमा जोड़ फाइनेंशियल मेजर्स के साथ में यहाँ अब आपको चिंतित होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ते हैं तृतीय भाव की ओर। अब ये विशेष स्थिति है कि 1 से 10 मई 2023 तक का जो समय है, यहाँ पर मंगल और बुध परिवर्तन की ओर रहने वाले होंगे। ये परिवर्तन प्रमुख तौर पर एक ही बात आपके लिए दर्शाता है कि यहाँ यदि आप कम्युनिकेशन के साथ, स्पेसिफिकली टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में है, तो ये जो 10 दिन है आपके लिए समृद्धि का एक अलग क्रम लेकर आ रहे हैं। खुद के लिए कोई भी डील को फाइनलाइज करना है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना है, रुकने की जरूरत ही नहीं है। पराक्रम में वृद्धि रहेगी। ह्यूमन रिसोर्सेस के साथ में जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं वो अपनी ताकत को यहाँ पर बढ़ता हुआ देखेंगे। हालांकि आपके लिए 10 से 31 मई में भाइयों और दोस्तों के साथ संबंधों में कुछ हद तक खटास आ सकती है, उसे संभलिएगा। यात्राएं यहाँ लगातार हैं, भले ही वो परिणाम की तरफ नहीं लेकर जाएं, परंतु उन यात्राओं के साथ में आपके लिए गेनफुल प्रोसेस बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। वहाँ से चिंता मुक्त होकर चलने का प्रयत्न आप जरूर करें। बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। ये गौर कीजिएगा कि भूमि से संबंधित कोई भी निर्णय यदि आपको लेना है तो 1 से 10 मई के मध्य लिया जा सकता है। 10 मई से 31 मई तक ऐसे निर्णय टालते हैं तो अच्छा है। आप किसी फ्लैट की पोजीशन आदि की ओर भी जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कैलकुलेटिव रहिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ 10 से 18 है और लगभग 31 मई तक कुछ चिंता रह सकती है। 10 से 18 मई तक अधिक, 18 से 31 मई तक वो थोड़ी सी कम होती चली जाएंगी, परंतु प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट के साथ जाने की ज़रूरत है। आप किसी और शहर में हैं, किसी और देश में हैं, अगर परिवार के साथ में एक मुलाकात करना चाहते हैं जो मन के भीतर अटकी हुई है, उस मुलाकात में बिल्कुल भी समय लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं 4th हाउस के अप्रोच के साथ में एक और बात आप गौर करके चलने वाले हों कि जो भी कमीशन संबंधी कामकाज है उसमें जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से आप बचिएगा। दूसरे स्तर के ऊपर चंद्रमा की स्थितियां जो 17, 18, 19 मई के साथ चतुर्थेश होकर प्रथम भाव में रहेगी। ग्रहण दोष बना हुआ है, परंतु लोगों के साथ में जो जुड़ाव स्थापित करना होता है वो एक अद्भुत ताकत में यहाँ स्वरूपित हो रहा है। हम चर्चा करते हैं पंचम भाव की। अब पंचमेश होकर सूर्यदेव 15 मई के बाद यहाँ द्वितीय भाव में रहेंगे, तो जो भी महानुभाव स्टॉक मार्केट के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए ये महीना बेहतर है। रोटेशन की तरफ जाना, समझना, हल्की फुल्की रिस्क लेकर भी खुद के लिए नई कैलकुलेशंस को डिफाइन करते चले जाना, ये एक प्रोसेस आपके साथ है। हालांकि कंफ्यूजन्स भी रहने वाले होंगे, परंतु जहां आप निर्णय में अड़िग रह गए वहीं से आपने बेहतरी देख ली। 20 से 22 दिन के जो कामकाज की गतिविधियां शेयर मार्केट की होती है, आपने 8 से 10 बेहतर दिन चुन लिए, 10 से 12 दिन ऑब्जर्वेशन के साथ में रहे, खुद को रोक कर रखा, तो अधिक संभावनाओं को अपने साथ में आप विकसित करने वाले हो सकते हैं। राहु की जब भी दृष्टि पंचम भाव पर होती है, लाभ के बाद में व्यक्ति को एक बार कैलकुलेटिव होना चाहिए, अन्यथा वो ओवर कॉन्फिडेंस की ओर चलता चला जाता है। किसी भी रिलेशन में धैर्य की स्थितियों को स्थापित करके आप रखिएगा। और वहीं कोई नया संबंध विकसित हुआ है, जल्दबाजी में घर परिवार के साथ में उस निर्णय की गतिविधियों को जोड़ने से संभलना आवश्यक है। जो भी महानुभाव यहाँ शिक्षा की ओर जुड़े हुए हैं, बृहस्पति की दृष्टि अपने कारक भाव पर है,
एजुकेशन के प्रोसेस के साथ में आप बेटरमेंट को देखने वाले हैं। अब गौर करें कि जो एजुकेशन और हायर एजुकेशन की पोजीशन है, जुपिटर का सीधा एस्पेक्ट यहाँ पर जुड़ा हुआ है। एक तरह से 9th और 12th हाउस की लॉर्डशिप फर्स्ट हाउस में, और तीनों ही त्रिकोणों के ऊपर नियंत्रण प्रगाढ़ता के साथ स्थापित किए हुए है। चिंता मुक्त होकर शिक्षा की ओर बढ़ा जा सकता है। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, उनके लिए अब ये समय बहुत बेहतर सिरों को लेकर आ रहा है। इस समय के आनंद के प्रवाह, तृप्ति का जो एक आधार होता है, उसको अपने साथ बनाकर रखिएगा। 6th हाउस की तरफ बढ़ते हैं तो ये एक विलक्षण स्थिति है। सस्टेश होकर जो यहाँ पर बुध की स्थितियां हैं वो प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाली होंगी। इस वजह से स्वास्थ्य के प्रति आपकी जागरूकता देखते ही बनती है, परंतु थायराइड, त्वचा संबंधित विकारों से और रक्त संबंधित विकारों से सावधानी रखें। जिसमें भी रक्त संबंधित विकारों से जो ये 10 मई तक का समय है, 1 मई से लेकर यहाँ तक अधिक सावधान रहना है। थायराइड से पूरे ही महीने सावधानी बरतने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। और वहीं एक निवेदन आपसे और भी है कि शत्रु पक्ष यहाँ 10 मई के बाद में हावी हो सकते हैं। कार्तिकेय मंत्र उपासना के साथ में निरंतर तौर पर आप चलने वाले हो। वहीं मन के भीतर की स्थिरता को बहुत गहराई से अपना कर चलिएगा। रिएक्टिव प्रोसेस को अपने साथ लेकर आने से पूर्णतया बचने का प्रयत्न करते हम चले जाएं, ये याद रखें। वहीं जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, व्यवस्थाओं से बचें। सीधे जो डिसीजंस का बेस होता है उसके साथ चलें। इसको डिकोड करने की रिक्वायरमेंट है। व्यवस्थाएं यानी कि किसी व्यक्ति ने मांग रखी, आपने कहीं और से व्यवस्थाएं की और आगे बढ़ गए। इससे हटकर यदि आप कोई भी एसेट है या कोई और खुद के ही सिरे से व्यवस्थाएं हैं, उसको करके अगले व्यक्ति का ऋण चुकाते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो उसको ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। 7th हाउस गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ इंस्टेंट डिसीजंस के बेसिस से आप बचिएगा। वैसे भी सप्तमेश शुक्र जब पराक्रम भाव के साथ में हो, गृहस्थ में पराक्रम बेहतर नहीं है। गृहस्थ सामंजस्य मांगता है। गृहस्थ जीवन की धुरी का दूसरा नाम है। वहाँ से व्यक्ति जब भी कॉन्ट्राडिक्शंस लेकर आता है, सेल्फ जस्टिफिकेशन लेकर आता है, हम सही हैं, हमारा अनुभव आसमान है, हमने जीवन में जो देखा है इन्होंने नहीं देखा है, इन्होंने घर परिवार की स्थितियों को संभाला, इन्होंने जहाँ कामकाज भी किया है वहाँ पर इतनी गफलतें नहीं थी। ये जो शब्द मन के भीतर से निकल कर आते हैं, ये परिवर्तन का प्रमुख संकेत है। परंतु देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर रहने वाली होगी। और जब भाग्येश सप्तम भाव को देख रहे हो, व्यापारिक चरमोत्कर्ष की शुरुआत होने लगती है। जब नींव बनती है तो भवन दिखाई नहीं देता, परंतु आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि नींव मजबूत है। यहां से जो यात्रा इस भवन के आगे बढ़ेगी शानदार ही होगी। वो ही स्थितियां इस महीने में आपके साथ में नजर आती हैं। परंतु गृहस्थ पक्ष के साथ में तालमेल बनाकर रखिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आगे बढ़ाने से बचना अति आवश्यक। बढ़ते हैं हम अष्टम भाव की ओर। अष्टमेश होकर जो मंगल की स्थितियां हैं वो शुरुआती तौर पर पराक्रम और फिर नीचस्थ रहने वाली होगी। भूगर्भीय व्यवस्थाओं के साथ में अध्ययन, मेटल संबंधी कामकाज में बहुत ज़्यादा संभल कर चलिएगा। ये भी याद रखें कि जो विदेश संबंधी कार्य हैं उसके साथ में शुरुआती तौर पर थोड़ी सी गफलतें मिल सकती है, उसे संभलना आपके लिए अतीब आवश्यक रहने वाला होगा। वहीं पर जो आकस्मिक परेशानियां सामने आई है वो आपका धैर्य मांग रही है, आपसे इंस्टेंट अप्रोच के साथ में कोई भी बातचीत नहीं मांग रही है। उस एक सिरे को अपने साथ में पिरोकर रखने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले रहें, ये याद रखें। वहीं हम बढ़ते हैं भाग्य भाव की ओर। अब ये विशेष स्थिति है। देवगुरु बृहस्पति उच्च शिक्षा भाव, भाग्य, अध्यात्म भाव के अधिपति होकर प्रथम भावस्थ क्रम में अब अपनी यात्रा को तय कर रहे हैं। परंतु गुरु राहु का चांडाल दोष, गुरु बुध की युति प्रभावी है। अब ऐसे में व्यक्ति अपने भाग्य के सरोकार के साथ में पूर्णतया जुड़ नहीं पाता। वहाँ थोड़ा सा धैर्य रखकर चलिएगा। दूसरे क्रम के साथ में इस बात को भी अपने भीतर तक गतिमान करके रखने का प्रयत्न आप ज़रूर करें कि खान पान संबंधी स्थितियों में काफ़ी हद तक नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। इसी समय के अंतराल के साथ में हायर एजुकेशन संबंधी डिसीजंस को अपने साथ में बढ़ाया जा सकता है। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी आपके साथ में यहाँ पर नहीं है। तो वहीं पर ये गौर करने की आवश्यकता है कि मन के भीतर जो भ्रांतियाँ बनी हुई थी उससे हटकर चलने की पूरी ज़रूरतें आपके लिए रहने वाली होंगी। स्पष्टता ये भी है कि यहाँ आप एकांत में हर दिन समय ज़रूर बिताइएगा। मन के भीतर जो अवरोध बने हुए हैं वो हटते हुए प्रतीत होंगे। जो उलझने मन के भीतर से ही निकल कर आई है उसको सुलझाने के लिए व्यक्ति विशेष स्वयं में काफ़ी है, दूसरों की ज़रूरत नहीं है। देवगुरु बृहस्पति यही इंडिकेशन यहाँ पर दे रहे हैं। विशेष बात कि यहाँ से प्रथम भाव में और प्रथम भाव से पुनः अपनी दृष्टि यहाँ पर
तो एक कंट्रोल प्रोसेस बना हुआ है। 10th हाउस के साथ में अगर बात करते हैं तो मंगल अब अपने उच्च राशि स्थान को 10 मई के बाद में देखने वाले होंगे। ये ताकत है। कामकाज में हल्के फुल्के अवरोध से आप घबराने वाले नहीं हैं। अपनी जिज्ञासा को बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं। विल पावर का जो बेस होता है वो बहुत अच्छे से बना हुआ है। दूसरी ओर प्रबंधन संबंधी कामकाज अनुशासन मांगता है। जब स्वयं अनुशासित हैं तो दूसरों को कुछ सलाह दे पाएंगे, सीख दे पाएंगे, वो हमारे कामकाज से देखने वाले होंगे। वो प्रक्रिया आपके साथ में बहुत अच्छे से, हालांकि चेंजेस की अप्रोच में बहुत ज़्यादा संभल कर आप चलिएगा। पिता के साथ कामकाजी जीवन के अंदर किसी भी तरीके की नकारात्मकता को लेकर आने से बचें। अब जो कर्मेश की यात्रा लाभ भाव की ओर है, शनिदेव मूल त्रिकोणस्थ है, जून में वक्री होंगे, उसके पहले मार्गी क्रम के साथ चलते हुए अटके हुए जो फायदे होते हैं वो सामने निकल कर आ सकते हैं। लाभ की ओर यात्रा को बढ़ाएं तो लाभेश शनिदेव की अद्भुत स्थितियां यहाँ पर है। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि रहेगी। हम कई बार जीवन से न्याय की गुहार करते हैं। वर्षों से एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ में है, प्रमोशन चाहते हैं, परंतु अंततोगत्वा संघर्षों के बाद में वो सूर्योदय सामने होता है जहां से प्रमोशन मिलती है। ये एक आभा आपके साथ में इस महीने है, क्योंकि लाभेश शनिदेव लाभ भावस्थ क्रम के साथ में है। और वहीं जब हमने संघर्षों के तारों को आत्मसात किया और वहीं से जीवन के भीतर चमक को देखने का एक अनुपम प्रयास किया, वहीं से ये यात्रा और अधिक स्थापित क्रम के साथ में चली जाती है। द्वादश की यदि हम चर्चा करते हैं तो देव गुरु बृहस्पति का ये जो क्रम प्रथम भावस्थ आधार के साथ में रहने वाला होगा। एक ही बात को बारंबार आपके समक्ष रखता चला जाता है कि यहां खर्चों पर अब नियंत्रण रखने की जरूरत है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में कोई भी गफलत निकल कर आ रही है, हम संभालेंगे खुद को। हम एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच के साथ में चलने वाले नहीं होंगे। गुरु और बुध जब भी साथ में होते हैं ओवर थिंकिंग की अप्रोच को यहां पर बेस करने वाले होते हैं, परंतु वही व्यक्ति स्वयं को रोके और कहे कि बार बार इसी बात के बारे में क्यों सोच रहा हूं, सुबह उठ रहा हूं तो यही बात, रात को सो रहा हूं तो यही बात, क्या नया खुद को दे रहा हूं। वहां से व्यक्ति अपनी ओवर थिंकिंग को हटाने वाला होता है। ये एक प्रोसेस अपने साथ लेकर चलिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम को अपनी उपासना और ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में निरंतर जगह देते चला जाना आवश्यक है। तो ये था मई 2023 का मासिक राशिफल मेष राशि के जातकों के लिए। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।